फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है घातांक एवं करणी, मीन्स इंडिसीज एंड सर्स। इस चैप्टर से आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग इसके बेस से स्टार्ट करेंगे, जिससे ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक एवं करणी क्या होता है? तो सबसे पहले आप सभी लोग गुणा जानते हैं। किसी संख्या को यदि बार बार गुणा किया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? घात के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 5 बार गुणा करके लिखते हैं, ठीक है। जिसमें हम 2 को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 को आधार कहते हैं। और जो ऊपर छोटा सा गिनती 5 जितनी बार गुणा किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? आधार, और 5 क्या हो गया? घात। ये आप देख रहे हैं घात वाले अंक हैं, घात के साथ अंक लिखा हुआ है, यानी ये घात वाले अंक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं, मीन्स इंडिसीज बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसी से संबंधित की चीजों को पढ़ना है, जिसमें किसी संख्या के ऊपर कोई घात लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है? करणी। करणी क्या होती है? जिस भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल या घनमूल हम लोग अच्छी पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्स। तो आप देख रहे हैं ये आपका चिन्ह लगा है, इसे करणी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्स। इसको हम लोग घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर करणी लगा हो, सर्स लगा हो और इस पर कोई घात न लगा हो, करणी की घात कुछ भी न लगा हो, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2, ठीक है। यानी इस तरीके से अगर कोई अक्षर लिखा हो और वो करणी में लिखा हो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं घातांक के बेसिक रूल्स, यानी घातांक के नियम। क्या है? घातांक के नियम पढ़ना है। मीन्स लॉ ऑफ इंडिसीज। ठीक है। तो चलिए घातांक के नियम क्या है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आपको लर्न रखना है। तो इसके द्वारा हम लोग को इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगा। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन उठाकर तैयार हो जाइए। साथ साथ इसके फार्मूलाज को आप लोग को लिखना है और लर्न करना है। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग को इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक फार्मूला, जो इसके पहले आप लोग कभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में पढ़े भी होंगे। तो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई ए। तो आप सभी जानते हैं ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, उसको हम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो कितनी बार है? 1 2 3 बार, तो ये पावर के फॉर्म में लिख देंगे। इस तरीके से यदि ए पर पावर m मल्टीप्लाई ए पर पावर n हो, तो इसको सॉल्व करने का मेथड आपको एक फार्मूला यूज करना है, ए पर पावर m प्लस n, ठीक है। मीन्स आधार आपका इक्वल है और घात आपके अलग अलग हैं, और आपके संख्याएं क्या हो? गुणे में हो, घातांक गुणे में हो, तो आपके आधार घात को क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। यदि 2 पर पावर 3 गुणे 2 पर पावर 5 हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा? 2 पर पावर 3 प्लस 5
बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 5 3 8। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगर इसका 3 बार मल्टीप्लाई हो, ए पर पावर यम मल्टीप्लाई ए पर पावर एन मल्टीप्लाई ए पर पावर यल, तो ये भी आपका एडिशन हो जाएगा ए पर पावर m प्लस एन प्लस एल। तीनों घात को क्या करेंगे हम लोग, एक जगह जोड़ देंगे। कब, जब आधार आपका इक्वल हो तो। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। यदि डिवाइड में हो a पर पावर m डिवाइडेड बाई a पर पावर n हो, तो आप लोग को सबसे पहले a पर पावर m लिख लेना है और किसी भी संख्या को अंश से हर में ले जाने पर उसके घात बदल जाता है और क्या हो जाएगा, माइनस में। और माइनस में हो जाएगा तो इसको हम लोग इस तरीके से a पर पावर n भी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, माइनस के साथ। और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई का फार्मूला पता है तो a पर पावर m माइनस हो जाएगा n। इसको हम लोग को डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है। कहीं कहीं पर ऐसे भी दिया रहता है तो उसके लिए भी हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो a पर पावर m डिवाइडेड बाई a पर पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a पर पावर m माइनस n। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं क्या है। a पर पावर m होल पावर n इक्वल a पर पावर m मल्टीप्लाई n। यानी जब घात के ऊपर घात इस तरीके से लगाओ ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यदि, चलिए एक और फार्मूला देखते हैं। यदि a अपॉन b हो और इन दोनों पर एक साथ एक ही पावर होल पावर क्या हो, m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घात दोनों पर वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a पर पावर m अपॉन b पर पावर m, या इसको कभी कभी रेसिप्रोकल करके लिख दिया जाता है। तो b अपॉन a लिख देते हैं और इस पर ये घात क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस m। ठीक है, इसी तरीके से और एक फार्मूला देखते हैं। यदि 1 अपॉन a पर पावर m है तो इसको हम लोग हर में है तो ये अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a पर पावर माइनस m हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगला फार्मूला चलिए देखते हैं। अगला फार्मूला क्या दिया हुआ आपका, a पर पावर m मल्टीप्लाई b पर पावर m है। ठीक है, तो इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पावर दोनों का कॉमन हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं पावर कॉमन हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a पर a मल्टीप्लाई b होल पावर m। ठीक है, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m है तो इसको एक साथ हम लोग, पावर दोनों जगह एक ही है, आधार अलग अलग है, तो पावर यानी घात को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और आधार आपका दोनों एक जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए एक और फार्मूला देखते हैं। यदि किसी भी अक्षर या अचर राशि की घात 0 हो, अचर राशि की घात 0 हो, तो उसका उत्तर क्या आता है, आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, चाहे चर पे हो चाहे अचर पे हो। तो हम यहाँ 10 की घात 0 लिख लेते हैं तब भी क्या आएगा, 1। किसी भी संख्या, किसी भी अक्षर, ठीक है, और उस पर घात आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका आंसर क्या आता है, 1। कितनी भी बड़ी से बड़ी रहे, चाहे आपका चर हो चाहे आपका अचर हो, हमेशा किसी भी चर या अचर पर घात यदि 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके लॉ ऑफ इंडिसेस कंप्लीट हो गया, यानी घातांक के नियम कंप्लीट हो गए। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे घातांक के प्रश्नों को हल करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सर्ट्स यानी करणी के नियम। क्या, करणी के नियम। करणी के नियम मीन्स लॉ ऑफ सर्ट्स।
तो लॉ ऑफ सर्च क्या होता है, इसके लिए भी कुछ फार्मूला है, तो चलिए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। यहां पर आपको कर्णी के अंदर आपको ए की घात m लिखा है और कर्णी की घात आपको क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है। दोनों घात क्या है, बराबर। कर्णी भी की घात भी बराबर है और कर्णी के अंदर जो आपके घातांक की घात है वो भी बराबर है। तो इसमें m और m आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, a। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कर्णी के अंदर आपको ए भी लिखा हो और कर्णी की घात m लिखा हो तो इसको हम लोग वितरित कर सकते हैं। वितरित करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णी के अंदर a और कर्णी की घात m मल्टीप्लाई कर्णी के अंदर b और कर्णी की घात m। ये दोनों जगह पर आपका सेम कर्णी की घात आएगा और आधार आपके क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणे का चिन्ह रहेगा। ठीक इसी तरीके से यदि ये डिवाइड में दिया है तब भी वितरित हो जाता है। तो डिवाइड में यदि a अपॉन b की कर्णी की घात m दिया हुआ है तो ये भी आपका वितरित होकर a की कर्णी की घात m बटे b की कर्णी की घात m, ये दोनों जगह आपका वितरित हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि कर्णी के अंदर कर्णी दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले कर्णी की घात क्या है, n, और उसके अंदर आपको कर्णी की घात क्या दे रहा है, m दे रहा है। क्या दे रहा है, m, और उसके अंदर आपको क्या आधार लिखा हुआ है, a। तो इसका मतलब हो जाएगा कर्णी की घात m मल्टीप्लाई n और आधार आपका a हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि आपको इस तरीके से भी कुछ संख्याएं लिखी हो कि एक कर्णी के अंदर a और कर्णी की घात क्या है, m का होल पावर n हो, क्या हो, होल पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्णी की घात m अंदर आधार a की घात n लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपका n a के पास a के ऊपर चला जाएगा और इसको हम लोग पढ़ेंगे a की घात n। ठीक है। इसी तरीके से एक फार्मूला हम लोग और देखेंगे, जब नंबर्स आपको क्या दिए हो, मल्टीप्लाई में दिए हो, जिस तरीके से ये हम फार्मूला लिख रहे हैं, कर्णी के अंदर a और कर्णी की घात क्या है, n, मल्टीप्लाई कर्णी के अंदर a और कर्णी की घात क्या दिया हुआ है, m। तो इसका फार्मूला बन जाएगा a की घाते 1/n मल्टीप्लाई a की पावर 1/m। इसको हम लोग घातांक के फार्मूला से लिख लिए और इसको हम लोग मल्टीप्लाई में फार्मूला, यदि आधार इक्वल हो तो हमने पढ़ा हुआ है क्या करेंगे, a की घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, a की घाते 1/n प्लस 1/m इक्वल हो जाएगा a की घात m प्लस n अपॉन m मल्टीप्लाई n। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कर्णी की घात n आधार a मल्टीप्लाई कर्णी की घात m आधार a है, तो हम लिख सकते हैं a की घात m प्लस n अपॉन m मल्टीप्लाई n। ये आपको इसका फार्मूला हो गया। इसी तरीके के फार्मूले का हम लोग इस चैप्टर में प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ मुख्य और बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं, और वो क्या है, यदि क्वेश्चन में आपको लिखा हो यदि a की घाते x इक्वल a की घाते m है, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, x इक्वल m हो जाता है। x इक्वल क्या हो जाता है, m। ये आपका ऐसे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है। ये आपका कंपैरिजन करेंगे, दोनों जगह आपका आधार क्या है, इक्वल है, तो घातांक भी आपके क्या होंगे, इक्वल। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा, यदि आपकी घात इक्वल हो, जैसे a की घाते m इक्वल b की घात m, तो यहां पर क्या है, घातांक के क्या है, घात इक्वल है, आधार अलग अलग है। तो अब यहां पर कंपैरिजन करने पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल b, क्या हो जाएगा, a इक्वल b हो जाएगा। ठीक है।
दूसरी चीजें, यदि आधार इक्वल है, ये नोट करके आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स में, यदि आधार इक्वल है तभी हम लोग घातांकों को जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यदि आप जोड़ देंगे, जब आधार इक्वल नहीं हो और घातांकों को आप जोड़ देंगे तो नॉट इक्वल होता है, ये कभी इक्वल नहीं होता है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, जैसे 3 की घाते m प्लस 3 की घाते m प्लस 1 इक्वल दिया हुआ है किसी नंबर के x के, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, घातांकीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांकीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ इसे आपने अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, कैसे इसका यूज़ करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस में और किस तरीके से इसको लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 81 पर पावर क्या दिया हुआ है 6 और इस पर होल पावर दिया हुआ है 1/24। क्या करना है, का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 81 को हम लोग क्या करेंगे, पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 81 को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाए, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4, 81 को लिख लिया। अब 81 पर पावर क्या था 6, घात है 6 तो इसको 6 लिख लिए। इसके ऊपर क्या घात है 1/24 तो 1/24 लिख लिए। अब क्या करेंगे, पावर पर पावर होता है तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है a पर पावर m होल पावर n है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। और इसके होल पावर क्या बचा हुआ 1/24, ये लिख लिए। तो 4 6 का कितना होगा 24, तो 3 पर पावर क्या लिख देंगे 24 और इस पर होल पावर क्या है 1/24। तो फिर से यहाँ पे पावर पर पावर आया तो मल्टीप्लाई होगा, तो 24 आपका ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर अंश और हर में है, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 3 पर पावर 1, क्या बचा हुआ है 3 पर पावर 1 बचा हुआ है। जब ये आपका 3 पर पावर 1 बचा हुआ है तो 3 पर पावर 1 मीन्स 3, तो इसका आंसर क्या आया 3 आ गया। इस तरीके से आपने देखा एक ही क्वेश्चन में 2 फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, 2 बार इस्तेमाल किए हैं। ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस फार्मूले से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस घातांक और करणी के चैप्टर यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।